लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की पैरों के नीचे से जमीन सरक गई है। एक ही दिन में दो बड़े झटके 440 वोल्ट के लगे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि भाजपाइयों के पसीने छूट गए हैं। साम दाम दंड भेद बनाई हुई सरकार गिरने की कगार पर है। हम आपको बताएंगे कि क्या क्या ऐसा हुआ है। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आप चौंक जाएंगे आखिरी सेकंड तक। उससे पहले हमारी एक अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। वीडियो को पॉज करके नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है, घंटी दिख रही है, इस पे क्लिक कीजिए ताकि आप कुछ भी मिस नहीं करें। आखिर ऐसा क्या हुआ है मध्य प्रदेश में जिससे हर कोई चौंक गया है। पहला केस है भाजपा के कद्दावर नेता प्रेमचंद गुड्डू, जो जेल से पूर्व सांसद हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है, साथ छोड़ दिया है। बहुत बुरा भला भाजपा को कहा है कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, और यह कहा है कि सबक सिखाऊंगा सिंधिया को और भाजपा के नेताओं को। सुनिए। इन सामंतवादी ताकतों को, ये विस्तारवादी ताकतें हैं जो सामंती सोच से ज्योतिराव सिंधिया काम करते हैं, उन सबको और गद्दारों को सबक सिखाने का काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। कोई मामूली बात नहीं है प्रेमचंद गुड्डू का भाजपा को छोड़ देना, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट जिन पे उपचुनाव हैं वो एससी बहुल सीट्स हैं, और ये एससी के कद्दावर शेड्यूल कास्ट के नेता हैं, समाज के नेता हैं। इनकी सुनते हैं लोग। भाजपा के अंदर आज कोई भी इतना बड़ा नेता नहीं बचा है, और भाजपा इसी वजह से इनके पसीने छूट रहे हैं। बहुत जल्दी हो सकता है कि एससी समुदाय के दूसरे विधायक भाजपा के टूट के कांग्रेस के अंदर आए और ये सरकार बनी बनाई गिर जाए, क्योंकि ये साम दाम दंड भेद की सरकार है। सिंधिया जी के साथ क्या हुआ है मध्य प्रदेश में वो चौंका देने वाला है। लेकिन उससे पहले ये प्रेमचंद गुड्डू जी का जाना और कांग्रेस के साथ होना ये साफ संकेत दे रहा है, मामूली चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज परेशान हैं उनके जाने से, और भाजपा का बहुत सी सीट्स जीतना नामुमकिन सा दिख रहा है, खास तौर पे जो एससी बहुल सीट्स हैं। वहीं पर ये सबसे बड़ा झटका है, एक पार्टी का एक वरिष्ठ नेता जो पूर्व सांसद हो वो साथ छोड़ दे भाजपा का, तो भाजपा अपने अंदर ही लोगों को नहीं संभाल पा रही है। कुछ दिन पहले दीपक जोशी के बगावती तेवर सुनने को मिले थे। दीपक जोशी भी कोई मामूली नेता नहीं है, भाजपा के पूर्व मंत्री हैं, और इनके पिता कैलाश जोशी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने भी पार्टी छोड़ने की बात कही थी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं खबरें। अब इसके बाद क्या हुआ है जिससे कि बहुत ही गर्मा गर्मी हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने भाजपा की सरकार बनवाई कांग्रेस को धोखा देकर, उनके पोस्टरों से चेहरे गायब हो गए। उनके पोस्टर लगे जो भाजपा के एक साल पूरा होने की सफलता के धन्यवाद के अखबारों में छपे। उन पोस्टर्स में उनके ही क्षेत्र से उनका चेहरा नदारत है, उनका चेहरा दिग्गज नेताओं में नहीं लगाया। मामला साफ है कि उनकी हालत भाजपा में पार्षद जैसी हो गई। जो राजकुमार, जो महाराज कांग्रेस में गांधी परिवार के साथ बैठते थे, हर बात में उनकी राय ली जाती थी, दिग्गज जो नेता थे उनके पोस्टरों में उनके चेहरे ऊपर लगाए जाते थे, आज भाजपा में एक पार्षद से भी छोटी पोजीशन पे आ गए हैं। बहुत फिक्रमंद हैं कि कांग्रेस में वापस लौट जाएं, लेकिन नहीं लौट सकते हैं। यही वजह है कि सिंधिया ने अपना आने का जो दौरा था प्रस्तावित भोपाल का, वो स्थगित कर दिया है, और उसी को देख के शिवराज सिंह चौहान ने अपना दिल्ली का दौरा कैंसिल कर दिया है। ये दौरा मंत्रिमंडल को लेकर था जिसमें आधे लोग सिंधिया के एडजस्ट होने थे, लेकिन ये दौरा अब नहीं हो रहा है। ऑल इज नॉट वेल इन भारतीय जनता पार्टी, ये बात लोग कह रहे हैं। अब दूसरी बात क्या हुई है कि सिंधिया के पोस्टर पूरे के पूरे ग्वालियर में एक सिद्धार्थ सिंह नजावत कांग्रेस के नेता ने लगा दिए और महल पे भी चिपका दिया, जहां पर कोई हिम्मत नहीं करता था गुमशुदा की तलाश के। उसके बाद बौखला गए सिंधिया। उन्होंने शिवराज से जो भी कहा हो कि इसका पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि शायद भाजपा के लोग सीधे सीधे सिंधिया जी को पॉलिटिकली निपटाने में लगे हुए हैं। सिंधिया खेमे के जो 22 विधायक गए थे वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि भाजपा के युवा मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है इनके खिलाफ कि इनको टिकट नहीं दिए जाए, चुनाव हार जाएंगे। अब ये बिल्कुल धोबी घाट की तरह हो गए हैं, न घर के हैं न घाट के हैं। अब यहां पर इनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि ये कांग्रेस में लौट नहीं सकते, भाजपा में सम्मान नहीं मिल सकता। इसलिए इन्होंने शायद सुना है कि धमकी दे दी है कि हम ये सरकार गिरा देंगे, अगर हम पिछली सरकार गिरा सकते थे तो ये सरकार भी गिरा देंगे। भाजपाइयों के पसीने छूट गए हैं कि अपने नेताओं को संभालें या कांग्रेस के आए हुए बागी नेताओं को संभालें, और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज ये दो बड़े झटके लगने से
भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनी बनाई गिरने की कगार पे खड़ी है और इसका जिम्मेदार ये खुद हैं, क्योंकि इन्होंने पैसे के दम पे राजनीति शुरू की। जनता ने जिनको चुना उनको हटाया और खुद आके बैठ गए जनता की मर्जी के खिलाफ। अब सिंधिया अगर चाहते हैं कि कांग्रेस में आ जाएं तो श्री कमलनाथ ने एक मीटिंग के अंदर चर्चा की थी लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कि सिंधिया के वापस आने पर रायशुमारी करी जाए, लेकिन सब ने एक सुर में कहा कि हम ऐसे गद्दारों को वापस नहीं लेना चाहते, धोखेबाजों को वापस लेना नहीं चाहते। श्री कमलनाथ ने उस मीटिंग में कहा कि बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि आला कमान के सख्त निर्देश हैं कि अब सिंधिया के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। यह ऐसा हुआ कि अपने घर से भागे और दूसरे ने यह कहा कि आ जाओ हमारे एयर कंडीशन घर में, लेकिन जैसे ही आए दरवाजे बंद कर दिए। अपने घर के दरवाजे भी बंद हो गए, सामने वाले ने धोखा दे दिया, अब बीच में लटक गए गर्मी के अंदर, भूखे प्यासे परेशान। तो यही होता है दोस्तों जब सरकारें बनाई जाती हैं साम दाम दंड भेद के दम पर और धोखा देने के दम पर। तो ये हुआ आज यहाँ पर, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और सिंधिया आज परेशानी में खड़े हैं। उनके चेहरे जो हैं वो भाजपा के कार्यालय के पोस्टर से भी नदारत हैं और उनका चेहरा भाजपा के अखबारों के इश्तिहारों से भी नदारत है। आप सोच सकते हैं कि कितनी परेशानी चल रही है। ये वादा था भाजपा का, सुनने में आया कि 10 के 10 मंत्री बनाएंगे, पर सिर्फ 2 को मंत्री बनाया है अभी तक। ये लोग परेशान हैं और ये धमकी रोज़ देते हैं भाजपा को। अब भाजपा उलझ चुकी है। दूसरी बात यह है, जो बड़ी बात है वो ये बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव जीतने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये जनता को परेशान कर गए, क्योंकि 1 महीने तक स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश में नहीं रहा कोरोना के सबसे गंभीर काल के अंदर। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि देखिए, चोरी डकैती से सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि जनता अब जागरूक है और लोकतंत्र के हथियारों को अब सही सबक सिखाने के ऊपर जनता आ चुकी है। 2 बड़े झटके, एक भाजपा के वरिष्ठ नेता का भाजपा छोड़ना मध्य प्रदेश में और अगली लाइन लगना जो छोड़ने वाले हैं, और सिंधिया का इज्जत अपमान सब कुछ होना, इज्जत नहीं मिलना, पोस्टरों से होर्डिंग से नदारत होना उनका, और भाजपा में अंतर कला, भाजपा में सिंधिया शिवराज एक दूसरे के आमने सामने फिर हैं। और यही बात है कि ना उपचुनाव जीत सकती भाजपा और ना ही ये इन लोगों को सही से रख सकती। सरकार बना ली, लेकिन बहुत जल्दी हम आपको खबर देंगे कि इनकी सरकार गिर गई। लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए, परिवार को मजबूत बनाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।